हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्पाइगर और मैं आपके लिए एलिक्स का नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ। पिछले चैप्टर आपने देखा था कि कैसे केडन इंसान से बिल्ली बन जाता है, फिर वो जीवू को मिलता है, जीवू उसका इलाज करता है, फिर केडन को जब होश आता है तो जीवू को धमकी देने लगता है, कहता है कि तू मेरे बारे में किसी को बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर जो अपनी शक्ल आईने में देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। अब आगे जीवू केडन को देखता है और कहता है मिस्टर कैट। और केडन मन ही मन में सोच रहा होता है मुझे सोचने में भी शर्म आती है कि मैं इतना बदसूरत हूँ। जीवू साइड से चिल्ला रहा होता है और कहता है उठ जाइए, क्या हुआ? आप अचानक से चिल्लाए और आप बेहोश हो चुके हो। केडन अपने मन में बोल रहा होता है मेरे पास अब ताकत भी नहीं है कि दूसरे शरीर में चला जाऊं। क्या इसका मतलब है मुझे इस शर्मनाक बॉडी में रहना पड़ेगा जब तक मैं पूरी तरह ठीक ना हो जाए? केडन साइड से चिल्ला के कहता है प्लीज मारना मत, और उसे बहुत तेज हिलाने लगता है। केडन कहता है रुक जाओ। जीवू आप जाग गए? केडन कहता है मैं कभी बेहोश हुआ ही नहीं था, अब मुझे नीचे उतार। जीवू कहता है ठीक है सर। जीवू कहता है कि मैं डर गया था जब आप बेहोश हो गए थे, लेकिन अब मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। केडन कहता है तू मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहा है? फिर जीवू की भोली भाली शक्ल देखता है और कहता है ठीक है, ये बच्चा बहुत ज्यादा अजीब है। फिर अपनी शक्ल फिर से आईने में देखता है और कहता है कि आखिर मैंने सारी बिल्लियों में से इसी बिल्ली को क्यों चुना? जरा इसका मोटा पेट तो देखो। बाजू से भी जीवू चिल्ला के कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर कैट। केडन कहता है मुझे केडन बुला। तो जीवू कहता है ठीक है मिस्टर केडन, मेरे पास एक सवाल है। केडन कहता है क्या है वो? अगर आप एक बिल्ली हैं तो आप बात कैसे कर सकते हैं? तो केडन कहता है मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूँ। तो जीवू कहता है आप एक इंसान हैं? केडन कहता है मैं भी ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं तेरी तरह एक इंसान हूँ। एक बिल्ली में बदलना टेम्पररी है। तो जीवू कहता है तो आप एक इंसान है जो एक बिल्ली में बदल चुके हैं। केडन कहता है बिल्कुल सही। तुझे डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, अगर तू जानेगा तो तेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। जीवू कहता है लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? एक इंसान बिल्ली में कैसे बदल सकता है? तो केडन कहता है तेरे पहले सवाल का जवाब तेरे आंखों के सामने है, जो कि हूँ मैं। तेरे दूसरे सवाल के लिए मैंने थियोरेटिकली इस चीज को सोचा और इसे कामयाब कर दिखाया। जीवू कहता है सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। केडन कहता है तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। जीवू फिर से कहता है फिर मिस्टर कैट आप एक बिल्ली में क्यों बदले? केडन कहता है तुझे जानने की जरूरत नहीं है। जीवू फिर से पूछता है फिर आप बेहोश क्यों थे और आपके ऊपर इतना खून क्यों लगा था? केडन कहता है तुझे जानने की जरूरत नहीं है। केडन इस बार कहता है हम लोग भले से अचानक से मिले, पर तुझे मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जीवू कहता है ठीक है सर। फिर दोनों थोड़ा शांत होते हैं। फिर केडन की पेट से आवाज आने लगती है। फिर जीवू कहता है वो आपको खाना खाने की जरूरत है, आप थोड़ी देर पहले बेहोश थे और आपको चोट भी लगी थी। फिर केडन उसकी बात सुन के कहता है मैंने तुझे कहा नहीं क्या मैं कुछ टाइम के लिए बिल्ली बनाऊं? यहाँ तक मैंने तुझे बताया कि मैं पहले एक इंसान था, फिर भी तू मुझे बिल्लियों का खाना दे रहा है। तो उसकी बात सुन के जीवू कहता है मिस्टर केडन आप शायद इंसान होंगे, लेकिन फिलहाल आप एक बिल्ली हैं। केडन कहता है ये बात सच है और आपके लिए बुरा होगा अगर आप इंसानों का खाना खाएंगे, प्लस ये आपकी हेल्थ को और बिगाड़ देगा। फिर जीव कमरे से बाहर निकलने लगता है और कहता है कि देखना आप पूरा खाना खा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ बाकी बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए। फिर केडन मनी मन में सोच रहा होता है वो बच्चा सही था। मैंने सुना है कि बिल्लियों के लिए इंसान का खाना बहुत बुरा होता है, और क्योंकि मैं पूरी तरह एक बिल्ली में बदल चुका हूँ मुझे बिल्लियों का खाना ही खाना पड़ेगा। देखने से तो लगा मुझे खुद को फोर्स करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर सकूं, लेकिन सोचने में भी कितनी शर्म आती है कि मैं केडन बिल्लियों का खाना खाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के बारे में सोचना है। फिर केडन बिल्लियों का खाना खाने लगता है और सोचता है हाँ ये टेस्ट तो, और देखते देखते पूरा बिल्लियों का खाना चपाचट कर जाते हैं। और केडन भी मन में फिर से सोचने लगता है अरे नहीं, मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है कि मैं केडन बिल्लियों का खाना खा बैठा। नहीं, ये मैं नहीं हूँ जिसने बिल्लियों का खाना खाया, ये बिल्ली है जिसने बिल्लियों का खाना खाया। ये बॉडी बेकार है, प्लस मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं ताकि मैं इस बॉडी से निकल सकूं। अगर उन कमीनों ने मुझे अभी ढूंढा तो शायद वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। फिलहाल मेरे लिए यही सही रहेगा कि मैं यहीं रहूं और अपने आप को ठीक करूं। अगले पैरेंट में लोग देखते हैं जीवू कहीं बाहर जा रहा होता है और जो केडन से कहता है केडन मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। केडन कहता है कहाँ जा रहा है तू इस टाइम? तो जीवू कहता है मैं पेट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे पास पेट का खाना नहीं है। मैंने बहुत से ट्रीट्स तो लाया पर मैं खाना लाना भूल गया। केडन कहता है इस वक्त? तो जीवू थोड़ा सोचता है और कहता है क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे? केडन कहता है क्या? मैं तेरे साथ क्यों आऊंगा? तो जीवू कहता है ऐसा मत करो, चलो साथ में चलते हैं। क्या अगर मैं बाहर आपके बारे में बता दूं क्या आपको टेंशन नहीं होगी? तो केडन कहता है हाँ ये तो सच है, चलो फिर जैसा तूने कहा। तुझे अकेला भेजना मेरे लिए रिस्की होगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा ताकि तुझे नजर रखो। तो जीव केडन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है और केडन शर्म के मारे कहता है तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? तो जीव कहता है आपको चोट लगी है तो मेरे लिए यही सही रहेगा कि मैं आपको उठा के लेके चलूँ। केडन कहता है तुझे मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे बिल्लियों की तरह ट्रीट कर रहा है? मुझे अभी नीचे उतार, मुझे लगता है कि मैं केडन ऐसे बाहर जाऊंगा? मैंने कहा ना मुझे नीचे उतार। ये सब कहने के बाद केडन बाहर आता है और हम क्या देखते हैं कि जीव के शर्ट के अंदर बैठा होता है और कहता है कि ये कैसी फीलिंग है, अजीब लग रहा है पर मजा भी आ रहा है। नहीं, मुझे याद रखना होगा कि एक बिल्ली की बॉडी है और मैं एक बिल्ली नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा थक गया हूँ और मैं पहली बार बिल्ली में बदला हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ बस इतना ही, पर ये बुरा भी नहीं है। फिर जीव पेट हॉस्पिटल में आता है और कहता है हेलो डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं जीवू तू इतनी रात को क्या कर रहा है? तो जीवू कहता है मैं कुछ कैट का खाना लेने आया था और मैं यहाँ पे इसलिए आया ताकि आप इस कैट को चेक कर सकें, मुझे लगता है इसे चोट लगी है। जीवू की बात सुन के केडन कहता है इस कमीने ने मुझसे झूठ बोला। डॉक्टर कहते हैं हाँ ऐसा है क्या, उसे यहाँ लेके आ जा, मैंने इस कैट को पहले नहीं देखा। क्या इसका नाम क्या है? इसका नाम केडन है, जीवू कहता है।
तो डॉक्टर कहते हैं ओ काफी महान नाम है इस मोटी भिजली के लिए। केडन मन ही मन में क्या रहता है, इसे मार डालू क्या? चलो देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं। और फिर केडन का मुंह हिलाते हैं, उसका मुंह खोलते हैं और उसका पिछवाड़ा देखने लगते हैं। जब केडन के साथ ये सब हो रहा होता है तो वो कहता है ये शर्मनाक है। डॉक्टर उसको चेक करते हैं और कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। तो जीवू कहते हैं सच में, पर जब मैंने उसे ढूंढा तो पूरी तरह खून में लथपथ थी। तो डॉक्टर कहते हैं वो ठीक है, पर मुझे ऐसी कोई इंजरी दिख तो नहीं रही है। यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं पर तूने फर्स्ट एड से ठीक कर सकता है। तो जीवू कहता है ओह अब मुझे शांति मिली। केडन जीवू को देख के कहता है ये बेवकूफ मेरे बारे में बार बार चिंता लिए जा रहा है। फिर डॉक्टर कहते हैं सचमुच इस बिल्ली को जिस चीज की जरूरत है वो एक डाइट। इसकी बात सुन के जीवू हंसने लगता है और केडन फिर से कहता है इसे मार डालू क्या? फिर डॉक्टर जीवू को कहते हैं तुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस इस बिल्ली का ध्यान रखने की जरूरत है। तो जीवू कहता है ठीक है डॉक्टर। फिर जीवू बाहर कहता है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। केडन कहता है तुझे किस बात की खुशी है? फिर केडन को कुछ अजीब लगता है और जीवू कहता है मेरी तरफ देख, क्या यहाँ पे कोई कैट मॉन्स्टर्स है? जीवू कहता है कैट मॉन्स्टर, अब किस बारे में बात कर रहे हो? फिर जीवू बाजू में नजर घुमाता है और देखता है शेर जैसी चीज बाहर आ रही होती है और जीवू कहता है वो क्या है? क्या वही हो कैट मॉन्स्टर जिसके बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन ये मुझे टाइगर ज्यादा लग रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक बिल्ली हो, पर मेरे लिए ये एक टाइगर है, ये थोड़ा अलग है। उसके साइज को देखो, ये टाइगर है, ये टाइगर है, मैं कह रहा हूँ ना। जीवू डर के कहता है हम क्या करें? इतने में टाइगर चिल्लाने लगता है। फिर जीवू भागने लगता है और कहता है फिलहाल भागते हैं। ओह काफी जल्दी सोचा, मुझे लगा तू डर के मारे वहीं भी खड़ा रह जाएगा, लेकिन इस स्पीड में वो हमें पकड़ लेगा। और जीवू जब पीछे देखता है टाइगर फुल स्पीड में लोग पीछे आ रही होती है और फिर वो कूद के जीवू पे हमला करने वाली होती है, पर जीवू बच जाता है और बाद में एक कचरे के पेट से टकरा जाता है। और केडन जीवू से पूछता है जीवू तू ठीक तो है? जीवू कहता है हाँ, किस्मत से खाली मेरे कपड़े फटे हैं। केडन कहता है हमारे लिए अच्छा तब होता है जब हमारे पास कोई वेपन्स हो। जीवू अपने जिम में हाथ डालता है और कहता है हाँ मेरे पास कुछ तो है। फिर अपने जेब से कुछ डंडे टाइप का निकालता है और डंडे जैसी चीज को टाइगर के सामने रखता है और कहता है पास मत आओ। और डंडे जैसी चीज क्या निकलती है? बिल्लियों का खिलौना। केडन उसे देख के कहता है तू पागल हो गया क्या? ऐसे वक्त में उसे यही वेपन मिला इस्तेमाल करने के लिए? और उस खिलौने को देख के केडन अपना आपा खोने लगता है और उतने में वो टाइगर जीवू की तरफ बढ़ती है और जीवू कहता है पीछे रहो और उस खिलौने को हिलाने लगता है। और फिर वो क्या देखता है कि वो टाइगर जैसी चीज उस खिलौने से खेलने लगती है। फिर वो केडन से कहता है केडन यही हमारा मौका है, चलो भाग जाए। लेकिन जब वो केडन की तरफ देखता है, केडन भी उस खिलौने से खेल रहा होता है। फिर हम लोग केडन की मेमोरी में जाते हैं जहाँ रोशनी चमक रही होती है और धमाके हो रहे होते हैं। फिर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो रोशनी से घिरा हुआ होता है। फिर जो उस आदमी के सामने एक बंदा बैठा होता है वो कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ केडन, ये जीत आपकी हुई। और बाजू में कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं केडन फिर से जीत गया, ये कितनी बार था कि वो लगातार जीता है, वो किसी को भी चैलेंज करता है और जीत जाता है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो फेमस है वो भी उसे चैलेंज नहीं करते, वो बेसिकली उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए तो नहीं कि सबसे ताकतवर वेकन भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उन्हें देखते केडन को कोई ऑफर दे रहा होता है और कहता है केडन हमें ज्वाइन कर लो, मैं तुझे अपना सेकंड हैंड कमांड बनाऊंगा और हम साथ में इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। केडन हमारे साथ आओ, तेरे साथ दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर केडन हमें रास्ता दिखाएं, सर केडन, सर केडन। और फिर केडन की आंखें खुल जाती हैं और कहते हैं केडन क्या कर रहे हो तुम? और केडन क्या देखता है कि वो खिलौने से खेल रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है अपने ऊपर। फिर अगले पैनल में वो टाइगर जीवो से खिलौना छीन लेती है और केडन अभी भी सदमे में होता है और कहता है मैं आखिर क्या कर रहा था। और जो टाइगर जैसी चीज होती है वो जीवो से उसका खिलौना छीन के आगे बढ़ने लगती है और केडन अभी भी यही सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी खुद से मूव करने लग गई। फिर टाइगर जैसी चीज जीवो को देखने लगती है और दहाड़ने लगती है और जीवो कहता है क्या करूं मैं? फिर जीवो की नजर उसकी आंखों में एक स्कार के ऊपर पड़ती है और कहता है वो स्कार? वो तो नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर वो टाइगर उस खिलौने को फेंकता है और जीवो की तरफ अप्रोच करने वाला होता है, लेकिन जीवो फिर से बच जाता है। और केडन को देखें तो अब भी इसी बात में लगा होता है और कहता है आखिर ये बॉडी अपने आप क्यों हिल रही है? ये मोटा, मुझे सोचने में भी शर्म आती है कि मैं केडन इतना अजीब हो जाऊंगा, ये मैं नहीं हूँ। ये सब केडन सोच ही रहा होता है कि बाजू से जीवो आता है और उसे उठा के भागने लगता है और दूसरी तरफ वो बिल्ली तबाही मचाई जा रही होती है। लेकिन जब वो देखती है तो जीवो और केडन वहाँ से गायब हो जाते हैं। जीवो केडन को लेता है और एक पतली सी गली में चला जाता है और जीवो केडन से कहता है केडन तुम सही थे, वो एक बिल्ली है। हाँ, जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी वो बिल्ली ही है। जीवो कहता है लेकिन ये ऐसी क्यों दिख रही थी? वो एक नॉर्मल बिल्ली के साथ से बहुत ज्यादा बड़ी थी। केडन कहता है मुझे कैसे पता होगा, शायद उसके ओनर ने उसे खाना नहीं दिया होगा। जीवो कहता है मैं उसे आसपास नहीं देख पा रहा, शायद उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया होगा। मुझे लगता है हम लोग फिलहाल के लिए सेफ है। तो केडन कहता है मुझे लगता है हम सेफ हैं, लेकिन ये बाकियों के लिए सेफ नहीं होगा। तो जीवो कहता है हमारा क्या मतलब? तुझे लग रहा होगा कि तू उस टाइगर से बच गया, लेकिन बाकियों के साथ क्या होगा जो उसे ढूंढेंगे? फिलहाल तो ये बाहर कोई नहीं है क्योंकि अभी रात हो चुकी है, लेकिन उसका क्या होगा जिसे अगली बार मिलेगा? जब तक लोग तुरंत उसके घर नहीं भाग जाते तब तक लोग सेफ नहीं है। जीवो कहता है फिर मैं क्या करूं, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। तो केडन उसके ऊपर तरफ देखता है और कहता है क्या मतलब है, तू क्या करेगा? तेरा सिंपल आंसर है तू भाग जा, जैसे तू अभी भागा। तो जीवो कहता है पर तूने देखा वो कितना तेज भागता है, किसी ना किसी को चोट जरूर लगेगी, फिर पुलिस को फोन कर और उसके बारे में रिपोर्ट कर दे। तो जीवो कहता है पर मैं अपना फोन लाना ही भूल गया। फिर केडन कहता है फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही छोड़ दे।
तो जीवू कहता है फिर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। फिर केडन कहता है क्या बोल रहा है बे तू, वैसे भी तू क्या ही कर लेगा, तूने उस बिल्ली को पिछली बार देखा नहीं था क्या, खासकर उसके पंजों को, उसके पंजे गाड़ी तक कुछ चीर सकते हैं। जीवू कहता है फिर भी हम लोग इसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। केडन कहता है तो अब भी उस बारे में बात कर रहा है, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं अगर किसी और को चोट लगेगी कि नहीं। फिर केडन जीवू की आंखें देखता है और सोचने लगता है ये बच्चा सीरियस है, इसकी जिंदगी जा सकती है, पर फिर भी ये दूसरे के बारे में सोच रहा है, ये बच्चा सचमुच पागल है, ये एक सॉफ्टी है। जीवू केडन से कहता है केडन तू पहले घर जा, मैं उस बिल्ली को रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर जीवू मन ही मन सोचने लगता है ये पक्का वही बिल्ली थी जिसे पहले देखा था, ये काफी अच्छी हुआ करती थी, मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या हुआ, पर मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। जीवू केडन की तरफ देखता है और कहता है ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा। तो जीवू कहता है क्या, ये ज्यादा तो नहीं है पर मैं तुझे अपनी थोड़ी पावर दूंगा, इतनी काफी होगी उस बिल्ली को रोकने के लिए। तो जीवू कहता है सच में, ऐसा कुछ सच में पॉसिबल है। तो केडन कहता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अगर मैं तुझे दे भी दूंगा तो कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगी, तो चल नीचे जाके बैठ और मुझे देख। जीवू कहता है ठीक है। फिर अपने पंजा जीवू के मुंह पे रखता है और कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से जीवू के आसपास रोशनी आने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि जीवू के पास पावर आ रही होती है, इतनी पावर कि स्ट्रीट लाइट फूट जाती है। केडन की पावर इतनी होती है कि पूरे शहर की बिजली चली जाती है। फिर हम लोग जीवू को देखते हैं जो कह रहा होता है वाह मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर काफी सारी पावर आ चुकी है, यहाँ तक कि मेरे शरीर से लाइटनिंग निकल रही है, वैसा इसलिए कि मेरे पास लाइटनिंग पावर है। जीवू उसकी बात सुन के कहता है वाह ये कितना कूल है, ठीक है अब मैं उस बिल्ली को ढूंढने जा रहा हूँ। तो केडन कहता है मुझे नहीं लगता तुझे ऐसा करने की जरूरत है, वो यहाँ पहले से ही आ चुकी होती है। वो बिल्ली दहाड़ने लगती है और जीवू केडन को कहता है केडन ये खतरनाक है, तू मेरे पीछे हो जा। केडन कहता है क्या, तू क्या बोल रहा है, तू चाहता है मैं केडन तेरे पीछे हो जाऊं क्योंकि ये खतरनाक है। फिर केडन जीवू की तरफ देखता है और कहता है अब अगर मैं इस बारे में सोचूं तो आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, एक नॉर्मल इंसान जो इस मॉन्स्टर के सामने होगा वो डर जाएगा, अगर मैंने उसे अपनी थोड़ी सी पावर दे भी दी हो फिर भी एक नॉर्मल इंसान जो डरेगा और भाग जाएगा। तब केडन मन में सोच ही रहा होता है तो इतने में जीवू कहता है तो वही बिल्ली ना जो मेरे घर में आई थी कुछ टाइम पहले। जीवू की मुझसे ये बात सुनने के बाद केडन कहता है ये सॉफ्टी, जैसे ये चीज मिली थी पहले कहने के लिए, मुझे लगता है वो समझ रहा होगा तो क्या कह रहा है। केडन की बातों को जीवू इग्नोर करता है और कहता है मुझे लग ही रहा था कुछ अजीब है कि मैं तुझे कुछ दिनों से देख नहीं पा रहा, तुझे हुआ क्या है। जीवू ये सब कह रहा था कि इतने में बिल्ली जीवू की जंप करती है। केडन जीवू को देखता है और क्या कहता है क्या कर रहा है, जल्दी कर उससे डॉज कर। बिल्ली जीवू के एकदम पास आ चुकी होती है लेकिन उतने में वो एकदम एंड मोमेंट पे उसे डॉज कर लेता है। केडन जीवू को देख के कहता है क्या, वो देख रहा था कि जीवू कैसे बिल्ली के हर एक मूव को डॉज कर रहा होता है और कहता है ये बच्चा, ये इस बिल्ली को हम लोग सिर्फ लगते सारे नहीं डॉज कर रहा है, ये उस बिल्ली के मूवमेंट को रीड कर रहा है और उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। आखिर ये पॉसिबल कैसे है, एक नॉर्मल इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं कर पाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी पावर का भी इस्तेमाल नहीं करा जो मैंने उसे दी है। और फिर लोग जीवो पे आते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है केडन ने कहा था कि मैं उसकी दी पावर से इस बिल्ली से लड़ सकता हूँ पर मैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मुझे इस पावर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे करेक्ट टाइमिंग का वेट करना होगा और फिर इस बिल्ली को हराना होगा। और फिर बोलने के बाद जीवो साइड में होता है और कहता है अभी। ये बोलने के बाद बिल्ली के बाजू से हटता है और दीवार पर जा चढ़ता है और केडन ये सब देख के कह रहा होता है ये मूव, ये पावर नहीं जो मैंने उसे दी थी। और फिर लोग जीवो पे आते हैं जो उस बिल्ली के हमले से बच जाता है। वो मॉन्स्टर कैट उस बच्चे को देख भी नहीं पाई और फिर लोग बिल्ली को देखे जो ऊपर देख रही होती है और उसके ऊपर क्या होता है जीवू जो केडन की दी हुई पावर इस्तेमाल करने वाला होता है। ये सब देख के केडन कहता है कि वो बच्चा एक स्पीड एजिलिटी यूजर है। हम लोग जीवो पे आते हैं जो केडन की दी हुई पावर इस्तेमाल कर रहा होता है और पावर इस्तेमाल करते करते वो बिल्ली से माफी मांग रहा होता है, कहता है आई एम सॉरी मिस्टर कैट। और फिर वो बिल्ली पे एक पावरफुल पंच लॉन्च करता है। उस पंच की पावर इतनी होती है कि वहाँ पे धमाके की आवाज आने लग जाती है। फिर अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जीवू जीत चुका होता है। केडन उसके पास आके कहता है ये बच्चे, मैं सोच रहा था तू लड़ने के लिए इतना बेताब क्यों है, पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि तेरे पास वैसी एबिलिटी रहेगी। जीवू केडन की बात को इग्नोर करता है और कहता है वो मरा नहीं है ना, इसे बेहोश हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस बिल्ली का साइज अपने आप कम होने लगता है और फिर जीवू कहता है वो तो मुझे पता था ये वही है। केडन जीवू से कहता है जीवू हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तूने जो शोर मचाई उसकी वजह से लोग यहाँ पे आना शुरू कर देंगे। जीवू कहता है सही कहा। तो दोस्तों एलिक्सिट के आज की चैप्टर के लिए बस इतना ही, मैं इसका अगला चैप्टर जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय।